हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल सफ़र के रैंडम क्लिक्स में। हम एकदम बढ़िया है, आप लोग अपना बताइए। तो आज ऐसे ही महेंद्र नाथ की तरफ जा रहे थे, सोचा आपको एक कंटेंट देते चले, तो चलिए चलते हैं। बाकी ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार देते रहिएगा, हम आपको कंटेंट देते रहेंगे। यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी हुई है पैशन, तो उठाते हैं पैशन। ये रहा अपना बैग को ले लिए भाई, अब पहनते हैं हेलमेट अपना, मिलते हैं फिर आगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है वक्त। कल पंखे सगे थे, आज कंबल अपना लगने लगा है, इसलिए वक्त पे सब छोड़ बस कर्म करता चल। तो चलिए सफ़र के साथ चलते चलते महेंद्र नाथ धाम की स्थापना के पीछे का कहानी आप लोग को सुनाते चलते हैं। सफ़र के नज़ारों का लुत्फ़ उठाते रहिए और कहानी सुनते रहिए। नज़ारों के बात करते देरी नहीं कि देखिए एक ऊँट दिख गया अपने दो महंतों के साथ। चलिए आरंभ करते हैं महेंद्र नाथ धाम की कहानी का। वैसे तो जो महेंद्र नाथ धाम है उसकी स्थापना तो नेपाल नरेश महेंद्र वीर विक्रम सहदेव जी थे, उन्होंने ही कराया था। इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि जो नेपाल नरेश थे महेंद्र वीर जी, वो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे और उसके उपचार के लिए वो वाराणसी की ओर प्रस्थान किए थे, यानी वाराणसी की ओर जा रहे थे। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये जो स्थान है महेंद्र नाथ का, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते संध्या हो गई थी और रात्रि की शुरुआत हो गई थी। तब नेपाल नरेश ने निर्णय लिया कि आज रात यहीं विश्राम करेंगे। तो ये यहाँ एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ वो अपना ये आश्रय बनवाए और वो अपना आराम करने चले गए। फिर कुछ समय बाद राजा को शौच लगा, तो उन्होंने अपने सिपाहियों को बोला कि जाइए और पानी की व्यवस्था कीजिए, मुझे शौच जाना है। उसके बाद सिपाही लोग पानी लेने गए, देखा कि एक गड्ढे में पानी भरा था। उस गड्ढे में जो पानी, उसमें सूअर सब खेल रहे हैं, उसी में कोई सोए हैं। और उन्होंने क्या किया कि वही पानी को ले जाके राजा को दे दिए। जब राजा शौच क्रिया करके आए तो उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ पानी लगा है उन सभी स्थानों पे कुष्ठ रोग से निदान मिल चुका है उनको, और ये देखकर राजा अचंभित हो गए। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं चैनपुर गोलंबर। अब यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट, तो बढ़ते हैं आगे फिर। और फिर तुरंत राजा ने उस सिपाही को बुलाया और पूछा, ये पानी कहाँ से लाए हो? और तब सिपाही बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर डरते डरते ही राजा को सिपाही ने पूरी बात बताई कि आसपास कहीं पानी नहीं मिल रहा था और कुआं जो था वो बहुत दूरी पर स्थित था, और इसलिए मैंने सोचा कि ये शौच के प्रयोग में ही देना है, तो यही पानी ले चलते हैं। उसके पश्चात राजा तुरंत उस सिपाही को लेकर उस स्थान पर पहुंचते हैं और जाकर उस गड्ढे में लौट जाते हैं। और ये देखकर सिपाही सब अचंभित हो गए कि हमारे नेपाल नरेश को क्या हो गया, जो वो जाके ये जहाँ सुअर लोग खेल रहे हैं उस गड्ढे में जाके लौट रहे हैं। तब नेपाल नरेश पूरी तरह से अपने आप को भिगो लेते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं। तो राजा ने बताया कि इस जल से जहाँ जहाँ हमको कुष्ठ रोग हुआ था उस सभी स्थानों पे हमको उससे निदान मिल चुका है और मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। और फिर राजा अपने आश्रय में विश्राम के लिए चले जाते हैं। और फिर रात्रि में जब नेपाल नरेश सो रहे होते हैं तब उनके स्वप्न में महादेव जी दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा कुष्ठ रोग से तुम्हें निदान मिला है ये सब मेरी कृपा से हुआ है, और तुम जिस पेड़ के नीचे अपना आश्रय लगाए हो और सो रहे हो, विश्राम कर रहे हो, वहाँ एक शिवलिंग है, तुम उसे बाहर निकलवाओ और यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करा दो, और ये जो शिवलिंग है इसकी स्थापना उसमें करा दो, और तुम्हें जहाँ जल प्राप्त हुए हैं वहाँ एक सरोवर का निर्माण करा दो। तुम्हारे कुष्ठ रोग से निदान के बदले में मुझे बस यही चाहिए।
और ये सारी बातें स्वप्न में उनको बताने के बाद राजा को महादेव जो हमारे भोलेनाथ हैं, हर हर महादेव, वो चले जाते हैं। फिर जब कल सुबह होती है तब राजा जो हैं वो अपने सिपाहियों के मदद से उस स्थान पे खुदाई करवाते हैं। तब वो शिवलिंग सही में वहाँ प्राप्त होता है और वो सोचते हैं कि इस शिवलिंग को हम उठा के मतलब अपने साथ नेपाल ले जाएं, लेकिन काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद भी वो वहाँ से नहीं हिलता। इस शिवलिंग को मतलब वहाँ से बाहर निकालने के लिए अनेकों प्रकार के उपकरणों और उस समय जो मौजूद थे उस समय के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उनको निकालने के बहुत प्रयास किया जाता है, लेकिन अंततः सब नाकाम रहते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर पे, तो चलिए अब लगाते हैं बाइक को और चलते हैं अंदर। महेंद्र नाथ जो मंदिर है वो पौराणिक कथाओं और यहाँ के जो महंत जी लोग रहते हैं उनके कथना अनुसार ये लगभग 2000 वर्ष पुराना है और इसका जिक्र लगभग 17वीं शताब्दी में भी आता है। चलिए अब लेते हैं लोटा और चलते हैं सरोवर की ओर जल भरने। ये रहा हमारा लोटा। देख सकते हैं यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है और ख़ास करके ये भीड़ अभी होती है, मतलब जो छठ बीतता है और जब तक ये लगन का समय कह लीजिए या जब तक खरवास नहीं चढ़ता है तब तक यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ अभी अष्टजाम का कार्य हो रहा है। ऐसे ही अभी यहाँ विभिन्न प्रकार के पूजन कार्य चलते हैं इस समय, और यहाँ जैसे कोई मन्नत मांगा हो अगर वो पूरा हो गया तो लोग अभी आके यहाँ पूजा कार्य भी उसका संपन्न कराते हैं। ये जो सरोवर आप देख रहे हैं, इतने बड़ा सरोवर जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरे 551 बीघे में है और इसका नाम जो है वो कमलदास सरोवर है। तो चलिए अब जल लेते हैं और फिर आपको ये सरोवर का मतलब दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। अभी तो इधर से आप आधा ही हिस्सा देखे, दूसरा हिस्सा उधर से दिखता है। और देख पा रहे होंगे ये इस सरोवर का मतलब उधर का हिस्सा तो हो गया, अब इधर से भी ये पूरा सरोवर ही है, इसलिए पूरे 551 बीघे में है। इसमें पूरा बेलपत्र डाल दीजिए। और ये हमारा लोटा तैयार है जल से भरा हुआ फूल और बेलपत्र के साथ महादेव को अर्पित होने के लिए। देख पा रहे हैं कि यहाँ नई बाइक का पूजन कार्यक्रम चल रहा है। जब राजा सोचे यहाँ मंदिर का निर्माण कराएंगे या सरोवर की खुदाई कराएंगे तो इतने यहाँ मजदूर आएंगे कहाँ से, क्योंकि उस समय ये पूरा एक जंगली इलाका रहता था। यहाँ मतलब आसपास दूर दूर तक बस्तियाँ भी नहीं थी। तब राजा ने अपने मतलब राज्य से मजदूर को बुलाया, क्योंकि उस समय ये जो गंगा जी हैं यहाँ पे, तो इस पार तक मतलब पूरा नेपाल ही था, तो उन्होंने वहाँ से मजदूरों को बुलाया। तो फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तो चलिए अब महादेव को जल अर्पित करते हैं। हर हर महादेव। और जब मजदूर आ गए यहाँ पे तो यहाँ मतलब बहुत ही अलग तरीके से एक कहिए मतलब इस सरोवर की खुदाई हुई है। इसमें ऐसा किया जाता था कि मतलब सोने के सिक्के छीट दिए जाते थे और बोलते थे कि दिन भर मेहनत करो, खुदाई करो, जितनी मिट्टी बाहर निकालोगे उतना तुम्हें मतलब यहाँ मुद्राएं मिलेंगी। इस प्रकार से इस सरोवर का निर्माण कराया गया है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हवन कुंड भी बने हुए हैं जहाँ आप हवन करा सकते हैं। देखते हैं शायद यहाँ पे तो विवाह कार्यक्रम चल रहा है। हाँ देखिए यहाँ विवाह कार्यक्रम चल रहा है। और इस तरफ देखिए यहाँ अष्टयाम का कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे ही अभी के समय में इधर विभिन्न प्रकार के पूजन कार्यक्रम चलते हैं। आप लोग को जो जगह जगह पर बहुत सारी घंटियाँ बंधी दिख रही होंगी,
ये जो लोग यहाँ आते हैं उनकी अगर मान लीजिए मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो बांधते हैं। और ये सारी घंटियों को मतलब अच्छे से एक ये रूम है यहाँ पे मतलब इकट्ठा किया जाता है। ये अब चलते हैं वापस अपनी काम की ओर। और ये देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ गाड़ी लगी हुई है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।